नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुक्ला जी ट्यूटर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी के बीच उपस्थित हूं पेडागोजी की सक्सेस सीरीज को लेकर। अपने टीचिंग अनुभव के दौरान मैंने हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों से सुना है कि जो पेडागोजी के प्रश्न होते हैं वो बड़े ही जटिल स्तर के होते हैं और बहुत लोगों को तो चारों के चारों जो विकल्प है वो सही नजर आते हैं। आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, आपकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला, जिसके माध्यम से आप सभी की जितनी सारी समस्याएं होंगी या फिर जो पेडागोजी को लेकर आपकी जो भ्रांतियां हैं उन सभी को समाप्त करने का हम सभी के द्वारा प्रयास किया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं और पेडागोजी में निश्चित रूप से आपकी कॉन्फिडेंस जो है काफी हाई होने वाली है, बूस्ट अप होने वाली है। आइए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। आइए जरा अपना सीरीज हम शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न। The development from central part of the body towards peripheries or extremities denotes the, यानी कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों, बाह्य अंगों, बाहर वाले अंगों की ओर का विकास दर्शाता है। आइए जरा देख लेते हैं एक बार सभी विकल्पों को। पहला विकल्प है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने प्रिंसिपल्स ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट, स्वप्नीय विकास के सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन आपके सामने रहा प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, विकिरणीय विकास के सिद्धांत। आइए जरा एक एक करके देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। उसके पहले जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझें कि हमको इन प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से अप्रोच करना है। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का केंद्रीय भाग। अगर आपने एक नवजात शिशु को देखा होगा तो उस बच्चे का जो यहाँ पे शरीर का जो केंद्र बिंदु होता है वो उसका हृदय होता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो नवजात शिशु होता है उसका जो मस्तिष्क वाला हिस्सा है उसकी जो रेशियो होती है उसके नीचे वाले अंगों की तुलना में थोड़ी सी अधिक होती है। यानी कि बच्चे का जो शरीर का अगर बात कर लें तो उसके शरीर की जो केंद्र बिंदु होती है वो उसकी हृदय होती है, यानी कि उसकी हार्ट होती है। तो कहा गया भैया कि बच्चे के केंद्र वाले अंगों के आसपास वाले जो होंगे ना अंग वो पहले विकसित होंगे और फिर जो है विकास की जो दिशा होगी वो शरीर के केंद्र से होकर बाह्य वाले अंगों की तरफ चलेगी, दूर वाले अंगों की तरफ जाएगी, यानी कि शरीर का जो विकास का क्रम होगा वो केंद्र से दूर होगा। और आप सभी को पता है शरीर का केंद्र यानी कि हृदय, यानी कि हृदय के आसपास वाले अंगों पे नियंत्रण पहले आएगा और दूर वाले अंगों पे नियंत्रण बाद में आएगा। वैसे भी आप सभी को पता है कि जो आपके हर पल दिल में रहते हैं उनकी याद अधिक आती है, उनका ख्याल थोड़ा अधिक रखा जाता है, लेकिन जो लोग दिल से थोड़े से दूर होते हैं उनकी याद कभी कभी आती है। ठीक इसी प्रकार विकास का सिद्धांत है कि दिल के आसपास वाले जो अंग हैं उन पे नियंत्रण पहले आएगा, उनका ख्याल पहले रखा जाएगा, उनका विकास पहले होगा, दूर वाले अंगों का विकास बाद में होगा। यानी कि देखते हैं जरा यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। डिसेंट्रलाइज का अर्थ होता है कि केंद्र में कोई शक्ति है उसको उठाकर दूर वाले चीजों को दे देना। तो यहाँ पे कोई ऐसा पावर का शेयरिंग तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि शक्ति दिल के अंदर थी उसको हमने उठा के उंगली को दे दिया, अरे भैया ले लो बटोर के यहाँ पे शक्ति ले लो, शक्ति ले लो, ऐसे तो कर नहीं रहे थे। यानी कि पहला ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है। दूसरा जो विकल्प है ये कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीक, नियर। किसके नियर भैया? दिल के नजदीक जो लोग रहते हैं ना उनका ज्यादा ख्याल है। और डिस्टल का अर्थ होता है डिस्टेंस, यानी कि फार, नियर से फार, मध्य से बाय, यानी कि बीच से दूर। यानी कि मेरा विकल्प ये लग रहा है। तीसरा ऑप्शन जरा देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट। कैस्केड का अर्थ होता है जैसे कि हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, जैसे वाटरफॉल होता है, झरने होते हैं, वैसा कुछ। तो कैसा कहा दिल से भैया जो है यहाँ पे शक्ति जो है निकल रही है, दिल से कंट्रोल नहीं करके बाकी बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये कोई झरना वरना इधर नहीं लगा है। चौथा ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, विकिरणीय। ऐसा तो नहीं है भैया कि आपके दिल से कोई जो है यहाँ पे रेडिएशन निकल रहा हो, किरण निकल रही हो और जाके विकास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट को कई सारे नामों से जाना जाता है। इसको कई बार सेंटर टू पेरिफेरी कहा जाता है, केंद्राभिमुख कहा जाता है, कई बार इसको अधोगामी के नाम से जाना जाता है, कई बार इसको समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत कहा जाता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि विकास पहले केंद्र का होगा फिर बाह्य वाले अंगों का होगा।
उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जरा अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला हमारा प्रश्न जो है आप सभी के सामने है यहाँ पे कि व्हाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अदर, कि भैया ये जो लोग होते हैं ना, ये व्यक्ति जो होते हैं ना, एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं। आपने सुना होगा भैया सलमान जी अनुष्का जी के लिए गाना गाते हैं कि जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। भैया पूरा जग घूम लेंगे ना, थारे जैसा कोई नहीं होगा। अरे अनुष्का जी के जैसा छोड़ दीजिए भैया, सबकी वाली जो है ना उसके जैसा दुनिया में ना कोई नहीं होगा। यानी दुनिया के जितने सारे लोग होते हैं ना यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, बेजोड़ होते हैं, उनका कोई जोड़ा नहीं होता है, सारे लोग अलग हैं। आइए जरा जानने का प्रयास करते हैं कि भैया ये दुनिया के जितने सारे लोग हैं सब लोग यूनिक क्यों हैं, कैसे हैं, क्या वजह है उसके लिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है यहाँ पे कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, वातावरण के प्रभाव के कारण। क्या सिर्फ वातावरण? नहीं भैया, हम सभी को पता है कि डेवलपमेंट जो होता है, किसी का भी जो विकास होता है वो दो कारणों की वजह से होता है। एक है उसकी आनुवंशिकता और दूसरा है उसका वातावरण। यानी कि विकास, आनुवंशिकता यानी कि जीन, यानी कि यहाँ पे मैच्योरिटी कह ले, परिपक्वता कह ले, प्रकृति कह ले, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, या फिर वातावरण कह ले हम। यानी कि दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, परस्पर अंतःक्रिया होती है, फिर जो है विकास होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर वातावरण दिया जा रहा है तो ये विकल्प सही नहीं है। दूसरा विकल्प पे चलते हैं, ड्यू टू द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी आ जाए जन्मजात विशेषता, जन्म से ही कोई विशेषता लेके पैदा हुआ है, यानी कि इसके अंदर भैया छुपा है हेरिडिटी, तो इस विकल्प में सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी है। पहले विकल्प में सिर्फ वातावरण था इसलिए ये गलत था, दूसरे में सिर्फ हेरिडिटी है इसलिए ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है ड्यू टू इंटरप्ले। इंटरप्ले भैया अन्योन्य क्रिया, अंतःक्रिया केकरा बीच में भैया? हेरिडिटी, वाह क्या बात है, और इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया हो रहा है और उसके वजह से विकास हो रहा है, उसके वजह से विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये होगा हमारा सही जवाब। चौथा ऑप्शन है, देख लेते हैं जरा एक बार, कई बार फिरकी ले लेता है भैया, ये ना तीसरा को सही मान लेते हैं और चौथा भी इससे जबरदस्त बात कर देता है। तो पेडागोजी का सबसे बड़ा खूबी है ये चारों ऑप्शंस को अच्छे से सीखना है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, फिर सवाल हल हो जाएगा। यानी कि शब्दों का मोहमाया है, बस अच्छे से पढ़ लेंगे जवाब सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो। चौथा विकल्प है बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड अ डिफरेंट जीन्स सेट फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि भैया हर बच्चे, इवन जुड़वा बच्चों में भी जो जीन होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं भैया, वो ना अलग अलग सेक्स के होते हैं। कोई भी दो लोगों में ना एक जैसे क्रोमोसोम नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी चौथे ऑप्शन में सिर्फ हेरिडिटी की बात कर रहा है, इसलिए नहीं होगा हमारा जवाब। हमारा सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट में दिया गया है और इसी के कारण सबकी वाली जो है ना भैया यूनिक होती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। जबरदस्त तरीके से यहाँ पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि और भी हम लोग मोटिवेट हो पाए आपके साथ, और भी एनर्जेटिक तरीके से और भी बहुत सारा वीडियो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे और प्रश्न जो है लेकर आए और आपके सारी समस्याओं को ठीक कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सभी के बीच ले लेते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। भैया इन पेडागोजी में ना ये हमेशा आता है कि भैया कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। देख लेते हैं कौन सा सही है। 4 को ऑप्शन है, कोई तो एक सही होगा। देख लेते हैं जरा क्या है भैया, कौन सा कथन सत्य है, सही है। देखे जरा सही को चुन लेते हैं। इंटेलिजेंस रिमेन अनएफेक्टेड बाई द स्कूलिंग। कह रहा है ना भैया कि अपना विद्यालय गए ना तो आपका बुद्धिया पे कोनो प्रभाव नहीं पड़ा। अरे भाई विद्यालय गए तो पक्का आपको वातावरण मिला होगा, मिला होगा। तो ये तो कह रहा है आपके विकासवा में जो है ना वातावरण का कोनो योगदान नहीं है, तो गलत बोल रहा है। जब भी बोले विकास में ना वातावरण का योगदान नहीं है, सिर्फ आनुवंशिकता है, गलत है। सिर्फ वातावरण आनुवंशिकता नहीं है, वो भी गलत है भैया। दोनों के वजह से विकास होता है, हम लोग देख चुके हैं पहले वाला, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे तो पहला ऑप्शन ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो बुद्धि होती है ना उसका विद्यालय जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया पड़ता है, वातावरण मिलता है विद्यालय में अच्छा और बुद्धि भी बढ़ती है, ऐसा देखा गया है। भले ही मान ले कि भैया बुद्धि में ना 70% आनुवंशिकता जिम्मेदार है, 30% ही वातावरण का रोल है, बट है तो सही। इसने कहा नहीं है, तो गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, जेनेटिक मेकअप इंपैक्ट्स रिस्पॉन्सिवनेस। क्या बात है भैया, जैसा हमारा जीन होगा, हमारा जैसा जेनेटिक मेकअप होगा, अरे जैसी ना हमारी अनुवांशिक बनावट होगी ना, वो जो है किसी भी इंडिविजुअल का जो क्वालिटी होगा इन्वायरमेंट को लेकर उसको इफेक्ट करेगा। यानी कि अनुवांशिक बनावट यानी कि हेरिडिटी हमारी,
हमारी परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। यानी कि भैया हमारा जो डेवलपमेंट होता है ना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के वजह से होता है, कह रहा है। अरे भैया सही तो कह रहे हो तुम कि भैया जैसा जीन होगा ना वैसा क्वालिटी वाला इन्वायरमेंट आएगा ना तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा देखा गया है भैया। अब उसमें भी दिक्कत होता है भैया, कई लोगों को कितना जबरदस्त वातावरण देते हैं ना फिर भी वो लोग ठीक ठाक नहीं हो पाते। अरे एक ही विद्यालय में एक ही समान प्रकार का वातावरण अलग अलग घर के बच्चों को मिलता है, लेकिन सबका परफॉर्मेंस प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहता है। नहीं रहने का कारण है सबका जो जीन है ना अलग अलग है, यानी दोनों के वजह से, याद रखेंगे। दूसरा ऑप्शन सबसे सही है। तीसरा, adoptive children possesses same IQ as their adoptive siblings, यानी कि गोद लिए गए बच्चों का वही IQ होता है, इंटेलिजेंस कोसेंट होता है जो गोद लिए गए उनके सगे सहोदर भाई बहनों का होता है। अरे ऐसा नहीं है, देखिए IQ के ऊपर ने एक बहुत ही जबरदस्त रिसर्च किया गया था। एक समान जुड़वा बच्चों को ना दो अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवारों के द्वारा गोद लिया गया था और उसमें देखा गया ना भैया कि थोड़े दिनों बाद, लगभग 10 वर्षों बाद, अरे 30% का डिफरेंस आ गया था। अमीर वाला घर का लड़का का ना वातावरण अच्छा मिला था, इसके वजह से उसकी बुद्धि ना थोड़ी 30% अधिक अच्छी थी, ये ना गरीब घर वाले बच्चे से। तो ये स्टेटमेंट कहना है कि भैया एक समान होगा, गोद लिए गए बच्चों का एक समान होगा, ऐसा कुछ ना होगा भैया, वातावरण के ऊपर भी निर्भर करता है। मान लीजिए गोद लेंगे, सहोदर भाई होगा, सिबलिंग होगा, उसका बिल्कुल एक जैसा ही। इवन कि भैया ना जुड़वा बच्चों का एक जैसा नहीं होता है, अब सगे भाई बहन का कैसे एक जैसा हो जाएगा भाई, ये गलत विकल्प है। तीसरा हो गया भाई, गलत है। चौथा, एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट। अरे अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। अरे भैया हम सभी को पता है, पियाजे बाबा बाइगोत्स्की भैया सब लोग बोला कि अनुभव के वजह से ना, अनुभव जो होता है ना भैया हमको ना वातावरण में यहाँ पे मिलता है, यानी भैया वातावरण से हमको अनुभव प्राप्त होता है और उसके आधार पे ज्ञान का निर्माण होता है। और ये कह रहा है कि अनुभव मस्तिष्क के विकास को कदम प्रभावित नहीं करेगा। कदम अनुभव मिलेगा ना तो कदम ब्रेन में डेवलप नहीं करेगा। भाई तो स्कूल कायला भेजता है रे, कायला भेजता है यहाँ पे। अरे अनुभव मिलेगा इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट का रोल है डेवलपमेंट में, तुम मत काटो। चौथा गलत होगा, सबसे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए भैया, जिन साथी को ना समस्या होगा कोई भी, कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। उसका ना एक एक कॉन्सेप्ट ना तगड़े ढंग से क्लियर किया जाएगा, कहीं कोई शंका उनका रखने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे ले लेते हैं अगला प्रश्न आप सभी के लिए। चलिए भैया आगे ले लेते हैं एक और प्रश्न। बोले भाई भाग कहाँ रहे हो भाई, अरे रुक जा भाई, अरे आजा आजा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अच्छा आ गया भाई, द सेफालोकॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेफालोकॉडल। अरे दो शब्दों से ना मिलके बना है, एक है सेफालो, एक है कॉडल। सेफालो का मतलब होता है भैया सिर, और कॉडल का मतलब होता है भैया पैर। सिर से पैर का तो विकास जो होता है ना भैया, सिर से लेकर पैर तक होता है। अरे इस सवाल में जवाब है भैया कि सेफालो माने सिर, हेड, और कॉडल माने यहाँ पे होता है पैर, यानी कि कॉडल माने पौडल, पौडल मारते हैं ना पैर से मारता है, याद रखिएगा। सेफालो माने सिर और कॉडल माने पैर, तो विकास कहने से होगा सिर से पैर। क्या बात है, मिल गया, हेड टू टोए, हेड टू टोए। अरे भैया सिर से पैर अभी बताएंगे, चिंता मत करिए। दूसरा कह रहा था कि ना गांव से शहर के हो रहे भाई, ऐसा कुछ ना होता है यहाँ पे गांव से शहर। तीसरा का कह रहा है कि भैया सामान्य से विशिष्ट, देख लेंगे जरा सामान्य ना, कि भैया ये ना सामान्य की बात है ना भैया, ये जनरल टू स्पेसिफिक। ये सामान्य जो होता है ना भाई, ये सामान्य का मतलब होता है कि गति कौशल की अगर बात करेंगे ना, तो यहाँ पे गति कौशल में जो यहाँ पे स्थूल गति कौशल होता है ना, बड़ी मांसपेशियां होती है ना, उनको सामान्य माना जाता है। उनके सहारे अगर कोई काम करते हैं, जैसे आप चल रहे हो तो ये सामान्य कार्य है, लेकिन लिख रहे हो ना ये ना विशिष्ट कार्य है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। चौथा कह रहा है कि भैया डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड, भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर। यानी भैया डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है ना अलग अलग अंग जो है ना, यहाँ पे पहले भैया यहाँ पे अलग अलग अंग जो हमारे शरीर के होते हैं ना, ये अलग अलग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे कह रहा है ना इंटीग्रेटेड, बाद में चल के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं है भैया, तो आंसर हमारा तो मिल ही गया था, हेड टू टोए। जरा समझ लेते हैं सेफालोकॉडल को, और कई सारे नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में याद रखेंगे सेफालोकॉडल, इसको कहा जाता है शीर्षाभिमुख, इसको कहा जाता है हेड टू टोए, इसको कहा जाता है भैया यहाँ पे, इसको और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। इसको कई बार शीर्षगामी कहा जाता है, कई बार इसको यहाँ पे सिर से पैर कहा जाता है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। कई बार तो आपको इसमें टॉप टू डाउन दे देगा, अरे अप डाउन दे देगा, अरे कुछ भी दे दे, सिर से पैर याद रखिएगा, सिर माने ऊपर और पैर माने नीचे। चलिए उम्मीद करता है यह भी प्रश्न आपका सारा चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे लेके चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आगे चलते हैं भैया अगला प्रश्न के ऊपर, आइए जरा। द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट
इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस। अरे भैया कह रहा है ना कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, यानी कौन ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चे ना विद्रोह कर देते हैं, अरे घर से बगावत कर लेते हैं। अरे भैया पिताजी को ना एकदम में कहता है कि सही से बात करिएगा कि नहीं करिएगा यहाँ पे। तो देखते हैं जरा कौन अवस्था, आप सभी को पता चल गया होगा कौन सा अवस्था है भैया। ये चाइल्डहुड में तो इतना तो हिम्मत है ना भैया कि बगावत कर ले आप। दूसरा सेक्सुअल अवस्था भैया ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। अच्छा तीसरा यहाँ पे एडोलेसेंस में अर्ली और मिडिल एडोलेसेंस आ गया है, पूर्व किशोर अवस्था और मध्य किशोर अवस्था थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिसमें एक सबसे फेमस स्टेटमेंट है स्टेनले हॉल का। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष और तनाव की अवस्था कहा, संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा। अरे भैया ना ये जो किशोरावस्था होता है ना, ये ना बिल्कुल ना एक ब्रिज होता है, एक पुल होता है, जिसमें जो किशोर होता है अभी न तो वो बच्चा है और ना ही वो वयस्क है, यानी कहीं ना कहीं बीच में लटका होता है। और यही वो टाइम है जब उसका इमोशन जो होता है ना, कब वो अप मारता है कब वो डाउन मारता है, यानी इमोशनल अपहेवल जो है ये होते रहता है। उसका संवेग कभी ऊपर आता है कभी संवेग नीचे आता है। इसलिए जो किशोर है भैया ये क्या करता है, इसके अंदर ना स्वयं की पहचान की भावना आती है। इसको भैया यहाँ पे अपना नाम कमाना है। यहाँ पे अब किशोर ये चाहता है कि हमको अपने पिता के नाम से लोग नहीं जाने, हमको अपने नाम से लोग जाने। ये सारी भावनाएं किशोर के अंदर कूट कूट कर भरी हुई होती हैं। अब इसी वजह से ये किशोर जब उसको फुल इज्जत नहीं मिलता है, जब उसको यहाँ पे स्वयं की पहचान नहीं मिलती है, इसलिए किशोर जो है विद्रोह करना लगता है। और साथ ही साथ इस एडोलेसेंस को हम प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं। यौवन उसका शुरू होता है, उसके बहुत सारे शरीर में हार्मोन्स में चेंज आती हैं जिनके वजह से उसका इमोशन लगातार अनस्टेबल होता है। और ये घटनाएं जो होती हैं ये बिल्कुल पूर्व किशोरावस्था में होती हैं। जब इसकी किशोरावस्था शुरू हुई थी, जब ये मध्य और उत्तर बाल्यावस्था से जैसे ही आगे बढ़ा था, उस समय ऐसी घटनाएं जो है बराबर देखने को मिलती है। आपने महसूस भी किया होगा, जो किशोर होते हैं अक्सर जो किशोर होते हैं यहाँ पे कभी खुश रहते हैं, अरे भैया पार्टी हो रही है, डांस वांस कर रहे हैं, और तुरंत आप अभी डांस कर रहे हो जाके मुंह लटका के बैठ जाते हैं, यानी इमोशन अप डाउन मारते रहता है। इसलिए इस बीच में अगर इधर उधर कोई बोलता है ना भैया, ये रिवोल्ट कर देते हैं, घर छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। ये ना भैया अकेले समय गुजारना चाहते हैं, ये ना बड़े लोगों से दूर रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं जो इनको अपना दोस्त मानता है, जो इनके यहाँ पे कांधे को ना सर देता है या फिर इनके सर को कांधा देता है, याद रखेंगे। तो ये सबसे सही जवाब होगा इसका अर्ली एडोलेसेंस, पूर्व किशोरावस्था, क्योंकि यहीं पे ये बच्चा का नया अभी ये सारे हार्मोन्स डेवलप हुए हैं, इसलिए ये किशोर यहाँ पे रिवोल्ट कर सकता है। सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को ले लेते हैं आप सभी के बीच में। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी फैक्टर्स एंड। पता है सभी को भैया, हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों होता है भैया, सब लोग एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, वंशानुगत कारक की वजह से, हेरिडिटी की वजह से और इन्वायरमेंट की वजह से। उसके बीच में जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता। क्लियर बात है भैया, विकास कह दे, व्यक्तिगत विभिन्नता कह दे, किसके वजह से होता है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, इसके वजह से होता है। चलिए जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला जीन है, अरे जीन का मतलब हेरिडिटी को अलग अलग नामों से जाना जाता है जिसमें एक जीन आता है। दूसरा है भैया जेनेटिक मेकअप, अनुवांशिक बनावट, ये तो ऑलरेडी अनुवांशिकता है और वो तो दे रखा था, ये नहीं होगा। तीसरा कह रहा है इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, जन्मजात लक्षण। हमने बताया कि जो जन्मजात कह दे मतलब उसमें छुपा है भैया हेरिडिटी, ये तीनों हेरिडिटी है। तीसरा भी नहीं होगा, आंसर सही होगा चौथा वातावरण। चलिए जल्दी से अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है आप सभी के बीच में, अगला सवाल आ गया भाई, आ जाओ ना भाई, आ जाओ आराम से आ जाओ। हाँ आ गया, चलिएगा जरा देख लेते हैं भैया। द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू, देखिए भैया प्रकृति पोषण में ना विवाद हुआ है। विकास को लेकर बात कर लें तो विवाद कई तरह का होता है। जनरली 2 टाइप्स के यहाँ पे विवाद देखने को मिलते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि विकास जो है उसमें प्रकृति का योगदान है, कई लोग मानते हैं कि विकास में पोषण का योगदान है, नर्चर का योगदान है। आप सभी समझ रहे होंगे कि जो हेरिडिटी होती है वो हमारे वश में नहीं होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमको कैसे जीन्स आएंगे मेरे शरीर में या फिर हमारे अंदर कैसे गुणसूत्र आएंगे, इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, या याद रखेंगे। तो यानी हेरिडिटी को हम लोग नेचर कहते हैं और नर्चर अर्थात इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा पालन पोषण कैसा होगा, वातावरण हमको कैसी मिलेगी, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हम सभी के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखेंगे। तो इसलिए कहा गया कि नेचर और नर्चर में ना डिबेट है। आज तक की मामला ना भैया सुलझा नहीं है।
कई लोग कहते हैं कि नेचर यहाँ पे बड़ा है, कई लोग कहते हैं नर्चर बड़ा है। ये ठीक इसी प्रकार का बात है कि जैसे हेरिडिटी को हम लोग कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो है हमारा भाग्य है और यहाँ पे वातावरण हमारा कर्म है। तो आपके सफलता में भाग्य का योगदान है या फिर आपके कर्मों का योगदान है, इसमें ना भैया हम कुछ कह नहीं सकते। ये झगड़ा जो है, ये विवाद जो है अभी तक अनसुलझा पहेली की तरह बना हुआ है। इवन बता दे आपको, इसके अलावा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में बात कर लें तो इसमें ना सी-सॉ का गेम चलता है। आपने देखा होगा बच्चों को भैया, सी-सॉ गेम पे कभी हेरिडिटी का पलड़ा भारी होता है, कभी इन्वायरमेंट का होता है। ठीक इसी प्रकार कभी आपका भाग्य आपके कर्म को पटक देता है, कभी आपका कर्म जो है यहाँ पे आपकी तकदीर को भी बदल सकता है। याद रखेंगे, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों चीजें जो है, दोनों जो है यहाँ पे आपके डेवलपमेंट में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करती हैं।